नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान से बड़ी अपडेट आ रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। अपने विधायकों को वो गुजरात भेज रही है। एक रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है और इसीलिए अब उसने 14 अगस्त की तैयारियां कर ली। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार। सर, बीजेपी जो अपने विधायकों को उन्होंने गुजरात भेजा है, कुछ और भी विधायक जाएंगे। 12 अगस्त से ये पूरे विधायकों को वहां पर रखा जाएगा और ये खबरें आ रही हैं कि 11 अगस्त को होटल वगैरह तय हो जाएगा और ये तैयारी 14 अगस्त के लिए की जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेसी तो इस तैयारी को लेकर के और ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी जो है डर गई है, बाड़ेबंदी कर रही है। ये बाड़ेबंदी नहीं बोलते इसको, ये तो जो है वसुंधरा राजे सिंधिया, आप जानते हैं जेपी नड्डा ने उनको तलब किया था पार्टी हाईकमान ने, और दिल्ली से आने के बाद ये वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलने के बाद ये तय हुआ है कि कब कब किस किस विधायक को क्या जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी दोनों पक्ष से करना जरूरी है। और जबकि हम जानते हैं कि कांग्रेस का जो कल्चर है कि किस तरह से वो डराने और धमकाने की राजनीति करती है, सदन में भी किस तरह से कई बार मतलब हाथापाई तक की भी नौबत आई है। ऐसे में, और जबकि आपने जैसा कहा कि अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है, वो खुला ऑफर विधायकों को करते रहे कि अनलिमिटेड पैसा दे सकता हूँ अगर मेरे पक्ष में कोई वोट करे। उनके साथ जो विधायक घूम रहे हैं वो सचिन पायलट के लिए बाड़ेबंदी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर कोई वोट देता तो 45 मेरे पास हैं। इस तरह की चीज़ें आई हैं और ऐसे में मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वास देखिए अपने एमएलए के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, कि अभी तक जितना ये चलता रहा ड्रामा, इस ड्रामे में लगभग 1 महीना हो गया, कभी भी उन्होंने अपने विधायकों को कहीं बंद नहीं किया है। जबकि आप समझिए कि सचिन पायलट भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता तो है नहीं। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने या अशोक गहलोत बने या थर्ड पर्सन, बीजेपी अभी तक कहीं लाइट में नहीं है। तो बीजेपी ने अभी तक कोई कोशिश अपनी तरफ से ये नहीं की कि हम भी किसी के दल के विधायक तोड़ें और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी करें, ऐसा अभी तक नहीं है। और आप दूसरी तरफ देखिए कि बीजेपी ने अपने विधायकों पर भरोसा रखा है। एक तरफ सचिन पायलट हैं जो अपने 19 विधायकों के साथ होटल में पहले ही दिन से हैं, जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं जिनको हम देख रहे हैं किस किस तरह दर दर की ठोकरें खवा रहे हैं वो अपने एमएलए को, कि कभी वो जयपुर के रिसोर्ट में है, कभी वो जैसलमेर के रिसोर्ट में है, कभी वो त्यौहार मनाने के लिए भी छूट देते हैं तो कंडीशन अप्लाई है, मोबाइल पे बात नहीं कर सकते हैं। ये है जेल, ये है बाड़ेबंदी। और जो बीजेपी कर रही है इसको बाड़ेबंदी नहीं, इसको कहते हैं रणनीति की तैयारी। और रणनीति बनी दिल्ली में, वसुंधरा राजे सिंधिया को समझा दिया गया कि तुमको करना क्या है। उन्होंने अपने विधायकों से बात की और उसमें से अभी कुछ विधायक गुजरात शिफ्ट जो किए हैं वो उनको ट्रेनिंग माने उनका एक रोल तय किया जाएगा, किसको क्या क्या करना है। अब ये उनकी रणनीति है कि उन्होंने क्या विचार किया है। जब विधानसभा के अंदर होंगे सारे विधायक तो वहाँ किसी की बाड़ेबंदी चलेगी नहीं, वहाँ कोई जेल जैसा होगा नहीं। और अशोक गहलोत कहीं अपनी टेबल पे जहाँ उनकी चेयर होगी वहाँ बैठे होंगे। इसके बाद वहाँ क्या होगा, असली खेल वहीं चलेगा। और ये सबको बात करनी है, अगर कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए मार्शल तो होते ही हैं, लेकिन उसकी भी तैयारी रखनी है, क्योंकि ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह वहाँ माहौल ख़राब करें। तो अशोक गहलोत ऐसी कोशिश कर सकते हैं। ऐसी कुछ इतिहास को देख करके पिछले कांग्रेस के ऐसा लगता है। तो वो सभी प्रकार की तैयारियाँ विधायकों को करनी है कि वो किसी भी तरह की कोई कोशिश अगर कांग्रेस करेगी तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। दूसरा, जो अभी तक कुछ विधायक उनकी कैद में हैं अशोक गहलोत की, उनमें से जैसा मैंने आपको बताया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। और इस समय जो माहौल चल रहा है देश में, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से एक के बाद एक फैसले लेते जा रहे हैं वो देश हित में, और जिस तरह से वो अब तो यूं कहें तो हिंदू ही नहीं, अब वो सब देशवासियों के दिलों में वास करने लगे हैं। मोदी जी के कार्यशैली को देखकर अब पूरी दुनिया उनका लोहा मानने लगी है। वहीं वो भारतीयों के दिलों में राज करने लगे हैं कि मोदी जी देश की तरक्की के लिए जिस तरह से चीन से मुकाबले के लिए उन्होंने ऐप को बैन किया, जिस तरह से कड़ा मुकाबला देने के लिए सेना को साजो सामान से और हमारे राफेल विमान तक आ गए, अब
उनकी तरफ लोगों का रुख जा रहा है और समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस में रह करके कोई क्या करेगा सिवा अपमान कराने के। वहाँ जाइए और 70 साल, 85 साल, 80 साल जितनी आपकी उम्र है, चरण वंदना वहाँ आपको सोनिया गांधी के चरण पकड़ने हैं या तो राहुल गांधी के चरण पकड़ने हैं। आगे से प्रियंका गांधी है, उसके भी चरण पकड़ने हैं, और आगे से उसका बच्चा अब थोड़ा सा जवान होने लगा है, उन्होंने उसके नाम में भी गांधी जुड़वा दिया है। तो मतलब यह है कि वहाँ तो गांधी परिवार है, वहाँ उनकी चरण वंदना करते रहिए, गणेश परिक्रमा करते रहिए। उसके बावजूद भी कब आपको निकाल करके वो मक्खी की तरह फेंक देंगे उसका कुछ नहीं पता। जैसे कि सचिन पायलट के साथ राजस्थान में किया गया है कि एक प्रदेश अध्यक्ष को निकाल करके बाहर फेंक दिया, झूठे आरोप लगा दिए राजद्रोह, देशद्रोह के, और किस तरह से डिप्टी सीएम पोस्ट पे होने के बावजूद भी उनको किस तरह से अपमानित किया गया कि नाकारा और निकम्मा जैसे शब्द से अपमानित किया गया। तो इसलिए अब ज़्यादातर लोगों का ध्यान आ रहा है कि बीजेपी एक ऐसी है जो आगे की राजनीति में, देश में उसका भविष्य उज्जवल है। ऐसे में हर कोई आना चाहता है। तो कांग्रेसी भी बहुत सारे ऐसे हैं विधायक जो अशोक गहलोत के साथ पिछले 1 महीने से घूम रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उसके नेतृत्व में वहाँ सरकार चले, तो हमारी भी मान सम्मान और इज्जत रहेगा, और उसके बाद मोदी जी से सीधा कांटेक्ट रहेगा, क्योंकि आप मोदी जी की टीम का हिस्सा होते हो जब आप भाजपा से जुड़ते हो। तो मैं समझता हूँ कि इस समय एक सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है राजस्थान के विधायकों के सामने कि सचिन पायलट है, वरना बीजेपी का कोई लीडर है। और सचिन पायलट भी अगर बीजेपी में आ जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसी पिछले दिनों बात चली भी थी कि सचिन पायलट भाजपा में आ सकते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, क्योंकि वो अभी कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खोलना चाहते हैं। कांग्रेस के अपने कर्तव्यों के द्वारा, कर्मों के द्वारा कांग्रेस की पोल दिन पे दिन खुलती जा रही है। अभी आपने देखा किस तरह से कि फर्जी केस लगा दिया था, और फर्जी केस लगा करके सचिन पायलट को अपमानित किया गया। आज वो बातें सिद्ध हो रही हैं जो सचिन पायलट बोल रहे। तो कांग्रेस की तो पोल पट्टी खुल रही है। वहीं कांग्रेस के आला कमान, गांधी परिवार हो या अशोक गहलोत जैसे सीनियर लीडर हों, इनकी पोल खुल रही है कि किस तरह से इनका जीवन रहा है कि अपने बच्चों को बढ़ता देखकर लोग खुश होते हैं। यहाँ ये उनकी टांग खिंचाई करने में लगे हैं। तो सारी दुनिया देख रही है और राजस्थान की जनता भी देख रही है। तो बीजेपी की तरफ से ये तैयारी की जा रही है। अभी तक उन्होंने अपने विधायकों को खुला छोड़ रखा था, और अभी भी देखिए आप, केवल 12 विधायक गुजरात शिफ्ट हुए हैं। वो 12 उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, अलग अलग तरीके से रहेंगे। वो वहाँ किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि अविश्वास है, उनको ट्रेनिंग के लिए, ताकि करना क्या है उस दिन 14 तारीख में, हर तरह की तैयारी जैसा भी कांग्रेस करना चाहेगी उसका मुकाबला उसी तरह से भाजपा करने में सक्षम है। और उसी की तैयारी के लिए वो अलग अलग प्रदेशों में बड़े लीडरों के साथ बैठ करके बातचीत, विचार विमर्श चलेगा। जी, वहीं पर राजस्थान में 6 बीएसपी के जो विधायक हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है और कहा है कि हाई कोर्ट में जो केस है, जो मदन दिलावर ने और सतीश मिश्रा ने डाला है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको लग रहा है विधायकों को बसपा के कि कहीं ना कहीं ये आपके विरोध में ना चला जाए फैसला, मान्यता रद्द ना हो जाए, और इसलिए वो उसको एक जब 11 तारीख में फैसला आना ही है, वो उसको डिले कराने की एक उनकी नीयत हो सकती है, जैसा मुझे लगता है। वो चाह रहे हैं कि 11 तारीख में ये टल जाए और किसी तरह इस पे मामला लटक जाए, सुप्रीम कोर्ट में ये चला जाए, वहाँ तुम्हारी कोई जान बच सकती है। तो ऐसा उनकी तरफ से कोशिश है, उनको भी भय है। वो कहीं ना कहीं कानून के जानकार वकील बहुत सारे कांग्रेस में ही हैं, उनसे संपर्क में आए होंगे, तो शायद उन्होंने सलाह दी होगी कि आप ऐसा कर लो ताकि आपका जो है वोट डालने का कुछ अधिकार हो जाए 14 तारीख को। तो वो कुछ भी कोशिश करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो कभी कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था। सख्त फैसले, तुरंत फैसले अब वहाँ हो रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो वकीलों का जमघट, कपिल सिब्बल जैसे लोगों का वहाँ गलियारों में रहा करता था, अब उसका दबदबा कायम नहीं है उन वकीलों का। अब वहाँ ऐसे कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते हैं कोर्ट के ऊपर। तो इस समय उन्होंने कोशिश की है, कामयाबी नहीं मिलेगी। ये कितनी भी कोशिश कर लें, 14 तारीख को बहुमत सिद्ध अशोक गहलोत नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ भाजपा उसमें निर्णायक भूमिका में है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाती है। अशोक गहलोत हटने तय हैं, लेकिन वो सचिन पायलट होंगे।
और या कोई और चेहरा होगा, इसको हमें समय बताएगा। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उसके बाद अब बीजेपी रणनीति के तहत विधायकों को गुजरात भेज रही है। तो अब देखना होगा कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन होता है और 14 अगस्त से पहले क्या क्या और ड्रामे अशोक गहलोत की तरफ से चलाए जाते हैं।